हिस्टेरेक्टमी यानी रहम निकालने का ऑपरेशन, ये एक बहुत ही बड़ा फैसला होता है। लेकिन सवाल ये है कि इस फैसले से पहले जो तशख़ीस होती है वो कितनी काबिल भरोसा है। चले आज पाकिस्तान में हुई एक तहकीक की रोशनी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। यही वो बुनियादी सवाल है जो बहुत से मरीजों और उनके घरवालों के जहनों में घूमता रहता है। क्या डॉक्टर्स को ऑपरेशन से पहले ही बीमारी का बिल्कुल ठीक अंदाज़ा हो जाता है? ये तहकीक इसी एतमाद को जांचती है। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें तशख़ीस के दो अहम मराहिल को जानना होगा। एक मरहला ऑपरेशन से पहले का है और दूसरा उसके बाद का। तो पहला कदम है रेडियोलॉजी, यानी ऑपरेशन से पहले स्कैन्स और तस्वीरों के जरिए जिस्म के अंदर एक इब्तदाई नज़र डाली जाती है। और फिर आता है दूसरा और बहुत अहम मरहला, हिस्टोपैथोलॉजी। इसमें ऑपरेशन के बाद जो टिश्यू निकाला जाता है उसका लैब में पूरा तफसीली जायजा लिया जाता है। तो इन दोनों मरहलों के नताइज आपस में कितने मिलते जुलते हैं? इसका जवाब हमें लाहौर के राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज में की गई एक बहुत दिलचस्प तहकीक से मिलता है। आइए देखते हैं कि इस तहकीक में क्या कुछ सामने आया। और ये कोई छोटी मोटी तहकीक नहीं थी। रिसर्चर्स ने पूरे 2 साल लगाकर 300 केसेस का गहराई में तज्जिया किया ताकि जो भी नताइज सामने आए वो ठोस और काबिल एतमाद हों। इस तहकीक में शामिल ज़्यादातर ख़वातीन को जिस मसले की वजह से हिस्टेरेक्टमी का मशवरा दिया गया वो था गैर मामूली खून का बहना। यही वो सबसे आम अलामत थी जो मरीजों को डॉक्टर के पास लेकर आई थी। लेकिन सवाल यह है कि खून बहने की असल वजह क्या थी? जब ऑपरेशन के बाद टिश्यूज़ का लैब में तज्जिया हुआ तो 2 सबसे बड़ी वजूहात सामने आईं। एक फाइब्रॉइड्स यानी रसूलियाँ और दूसरी एडिनोमायोसिस। अच्छा जी, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ऑपरेशन से पहले किए गए स्कैन और ऑपरेशन के बाद लैब के हतमी नताइज में कितनी मुताबिकत थी? क्या इब्तदाई तशख़ीस दुरुस्त साबित हुई? तो अच्छी खबर यह है कि इस तहकीक के मुताबिक ज़्यादातर केसेस में इब्तदाई स्कैन की तशख़ीस बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। यानी जो चीज़ स्कैन में नज़र आई वो ही लैब टेस्ट ने भी कंफर्म की। ख़ास तौर पर अगर फाइब्रॉइड्स की बात करें तो दुरुस्तगी की शरह 90% से भी ज़्यादा थी। मतलब 10 में से 9 बार स्कैन ने बिल्कुल सही पेशगोई की। और रहम के अपनी जगह से हट जाने यानी प्रोलैप्स की हालत में तो ये मुताबिकत 100% थी। यहाँ इब्तदाई और हतमी तशख़ीस में कोई फ़र्क नहीं था। ये एक बेहतरीन नतीजा है। तो फिर यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर इब्तदाई स्कैन इतना ही दुरुस्त है तो फिर ऑपरेशन के बाद इस हतमी लैब टेस्ट की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है? इसका जवाब है हिफाजत और 100% यकीन में। तहकीक ये बात बिल्कुल वाज़ेह करती है कि हतमी लैब टेस्ट यानी हिस्टोपैथोलॉजी बीमारी की तस्दीक और ख़ास तौर पर कैंसर जैसी संगीन बीमारी के इम्कान को मुस्तरद करने का हतमी मयार है। अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये आखिरी टेस्ट मरीज़ की हिफाजत की ज़मानत है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि तशख़ीस 100% दुरुस्त है और कोई भी छुपा हुआ ख़तरा जैसे कि कैंसर नज़रअंदाज ना हो जाए। तो इस पूरी तहकीक का निचोड़ ये है कि अगरचे जदीद स्कैन बहुत काबिल एतमाद हैं, लेकिन हतमी तस्दीक के लिए लैब टेस्ट की अहमियत आज भी अपनी जगह पर कायम है। ये डबल चेक का जो निज़ाम है यही मरीज़ों के बेहतरीन इलाज को यकीनी बनाता है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि तिब के दीगर शोबों में भी ऐसे हिफाजती इक़दामात कितने ज़रूरी हैं।